पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए की सौगात देवभूमि को आज दी है। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर कहा, आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। मोदी जी का स्वागत है। हर हर मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिनंदन करें एक बार जोर लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पुष्प भेंट करें एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में अत्यंत ही यादगार देवभूमि को सौगात। जी हां, देवभूमि को आज पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। वहीं मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने 18 विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित कर कहा कि आज उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। पिछले 5 साल में राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से परियोजनाएं जो हैं वो उन्हें स्वीकृति हुई है और पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो लोग आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। तो 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है और इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार संबोधन के दौरान जिस तरह से चुनावी शंखनाद आज पीएम मोदी ने किया है, उसके बाद से अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनावी बयार किस ओर बहती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे उपेंद्र सिंह राणा, हमारे साथ संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़े हैं। उपेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद उत्तराखंड में किया है, उसके बाद से अब सवाल यही उठ रहे हैं कि उत्तराखंड में जो चुनावी बयार है वो किस ओर बहती हुई नजर आने वाली है। देखिए दीप्ति, बिल्कुल जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जिस प्रकार से 18 विकास परियोजनाओं का जिस प्रकार से लोकार्पण शिलान्यास यहां पर किया और जिस प्रकार से उन्होंने कहा भी कि विकास की गंगा जो है उत्तराखंड में जो है वो बहाई जाएगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं, जिस प्रकार से पहले भी यहाँ पर कई सारी योजनाएं जो है उस पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से जो है नई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है, उसी तरीके से जो है अब जो है आने वाले समय में जो है इस पर काम होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिझाने की कोशिश जो है वो जनता को जरूर की गई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है एक बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड की जनता को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कॉरिडोर की बात की जा रही है, दिल्ली से देहरादून को लेकर कॉरिडोर की जो बात की गई है कि कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा, जिससे जो है काफी कम समय जो है यहाँ पर लगेगा। 1-2 घंटे में जो है दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली का सफर जो है वह हो सकेगा। क्योंकि देखा जाता है कि काफी जब दिल्ली से देहरादून के लिए जब सफर होता है तो काफी जाम जो है वो देखने को मिलता है, काफी परेशानियों जो है यात्रियों को भी होता है, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर अगर बनता है तो ऐसे में जो है इसमें जो है 2 घंटे का समय जो है लगभग यहाँ पर लगेगा और काफी सफर जो है काफी अच्छा रहेगा। साथ ही दूसरी जिस प्रकार से 120 मेगावाट विद्युत परियोजना का जिस प्रकार से उन्होंने शिलान्यास किया, क्योंकि कई सारे डैम परियोजनाएं जिस प्रकार से यहाँ पर चल रही है और विद्युत परियोजनाओं का काफी समय से जो यहाँ पर काम भी किया जा रहा है और जिससे देखा जा रहा है कि कई राज्यों को
जो है विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ से जो है दूसरे राज्यों को दी जाती है। तो काफी काम जो है यहाँ पर किया जाता है और ऐसे किया जा रहा है, और ऐसे में विद्युत परियोजना पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खास जो है ये दौरे को जो है वो माना जा रहा है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है काफी खास जो है तो ये दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरीके की बड़ी सौगातें जो है कहीं ना बिल्कुल। कहीं और ये क्योंकि देखा जा देखिए रहा है पहाड़ी कि एरिया 2022 है में उत्तराखंड, अगर हम जिक्र करें पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना बहुत बड़ी बात है। और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष पर तंज भी कसा है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है, सवाल किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है तो राज्य में क्या हुआ। तो उस सवाल का जवाब भी देने का काम यहां पर किया गया है। उपेंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है दीप से, क्योंकि जिस प्रकार से जब विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाता आया कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय जो घोषणाएं प्रधानमंत्री की ओर से किए गए थे कि यहाँ पर जो है सड़कों का जाल जो है उत्तराखंड में बिछाया जाएगा, और जिस प्रकार से केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बातें की थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उस पर जो है लगातार काम किया जा रहा है। और केदारनाथ पुनर्निर्माण की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लगभग पूरा काम जो है वो हो चुका है। और जिस प्रकार से चारों धामों में सड़कों का जाल बिछाने का काम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा जो है वो किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उनकी जो घोषणाएं थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रही है। हालांकि विपक्ष जो है ये जरूर सवाल उठा रहा है कि जो सड़कें हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, या केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात की जाए तो उस पर जो है विपक्ष ये कहता आया, या खुद जिस प्रकार से जो यहाँ पर विपक्ष के काफी बड़े नेता आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो भी इस बात को उठाते आए हैं कि जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो कांग्रेस के समय से शुरू हो चुका था, हमने जो है केदारनाथ पुनर्निर्माण की नींव रखी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर काम का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको फिर से जो है पुनर्निर्माण के तहत जो है केदारनाथ नगरी को जो है फिर से संवारूंगा और फिर से सजाऊंगा। तो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उस पर काम हुआ है। और लेकिन चार धामों की बात की जाए तो उसमें जिस प्रकार से बद्रीनाथ धाम की भी बात की जाए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं दिख रही। हालांकि विपक्ष का काम है वो जरूर सवाल कर रही है, और ये भी बिल्कुल, और उस सवालों का जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि देखिए चुनावी शंखनाद तो उत्तराखंड में हो गया है। अब ऐसे में विपक्ष जो है यहाँ पर लगातार और भी सवाल उठाते हुए नजर आने वाला